Hello everyone, welcome back to my new video lecture which is based upon the topic mineral nutrition. तो ये सोचते हुए, ये मानते हुए कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ताकि आपका बेनिफिट हो नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेंट मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर लिया है। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। ओके, तो देखिए हम चैप्टर, हमारा डिस्कशन हो रहा है चैप्टर का मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम द चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। तो देखिए हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसको वॉच करना, आपको उसको देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है वो उसी का कंटिन्यूएशन है। दिस वीडियो लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन, यू कैन से दिस वीडियो लेक्चर will be easily understandable to you if you have watched the previous video lecture. See, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का हमारा जो डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन होगा जो लिंक करेगा दो चैप्टर्स को, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स एज वेल एज मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, तो देखिए हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि वो कौन सा मैकेनिज्म होता है जिस मैकेनिज्म से मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। किसके द्वारा? रूट्स के द्वारा। कहां से? सॉइल से, है ना। तो कल हमने पता किया कि वो जो मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का, उसको डिवाइड किया गया है दो फेजेस के अंदर, है ना। सो फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज, ये दो फेजेस में उसको डिवाइड किया गया है, बराबर। फर्स्ट फेज को हमने देखा था कि वो रैपिड होता है, सेकेंड फेज जो होता है वो स्लो होता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में आपने देखा था कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पैसिव प्रोसेस से होता है कि नहीं। और आपने देखा था कि वो रैपिड इनटेक होता है, रैपिड अपटेक होता है आयंस का इनटू द अपोप्लास्ट। और अपोप्लास्ट क्या होता है? आउटर स्पेस और फ्री स्पेस, है ना। तो वहां पे आपने देखा कि वो जो आयंस है वो अपोप्लास्ट में आकर के रुक जाते हैं, बहुत रैपिडली आते हैं। उस तरह की प्रोसेस में कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो द रूट सेल्स डू नॉट हैव टू स्पेंड द एनर्जी फॉर द अपटेक ऑफ आयंस फॉर दैट काइंड ऑफ प्रोसेस, फॉर दैट काइंड ऑफ मूवमेंट। बट इन द सेकेंड फेज यू गॉट टू नो, सेकेंड फेज को कहा जाता था मेटाबॉलिक फेज। और मेटाबॉलिक फेज में आपने देखा कि स्लोली स्लोली वो जो आयंस है उनका इनटेक होता है इनटू द सिम्प्लास्ट, और उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है दोनों प्रोसेसेस का, पैसिव एज वेल एज एक्टिव। बट मेनली कौन सा? एक्टिव प्रोसेस। और एक्टिव प्रोसेस के द्वारा जो आयंस का मूवमेंट होता है अपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में, उस तरह के मूवमेंट ऑफ आयंस के लिए हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया था। क्या बोला था उसको? फ्लक्स, है ना। अगर इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते थे इनफ्लक्स, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसको कहते थे ई फ्लक्स, है ना। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये उसी के ऊपर हाईलाइट कर रहा है, मेथड्स। आपने एक बात ध्यान दी होगी, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में देखा पैसिव एंड एक्टिव दोनों प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो वही हमको समझना है आज के टॉपिक में कि पैसिव एब्जॉर्प्शन से भी होता है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन से भी होता है अपटेक ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स। सो दिस इज द इंटेंशन ऑफ टुडेज टॉपिक। ध्यान रखिएगा, मैं वापस बता रहा हूं, ये जो टॉपिक है आपको लिंक करता है, आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स एज वेल एज मिनरल न्यूट्रिशन। ऑलराइट, तो चलिए, ये जो मेथड्स है मिनरल एब्जॉर्प्शन के, दोनों तरह से होते हैं, इट इज पैसिव एज वेल एज एक्टिव। सो लेट अस सी वन बाय वन। First of all, we will see how passive mineral absorption takes place. Passive तरह से mineral absorption कैसे होता है उसको देखते हैं। तो पता चला passive absorption जो है mineral elements का, वो तीन मेथड से हो सकता है, diffusion, mass flow, ionic exchange। तो तीन तरह के मेथड से हो सकता है passive absorption of mineral elements। सबसे पहले diffusion, then mass flow and ionic exchange. We will see one by one. Very easy to understand. Okay, do not get confused. तो ये पहला है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास, आपके हाथ में नोटबुक और पेन होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आप नोट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करूंगा बीच बीच में। ओके,
तो डिफ्यूजन से देखते हैं पहले, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट? एक ऐसी स्थिति जो निर्माण होती है जिसके एक तरफ किसी चीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और उसके दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट होगा किसका? आयंस का, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसके द्वारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो हम देखेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होगा। थ्रू डिफ्यूजन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी रूट के सेल्स की, ओके, तो एक तरफ होगा सॉइल और एक तरफ होगा साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट सेल, है ना। तो देखा जाएगा कि मूवमेंट होगा, मिनरल एलिमेंट्स का मूवमेंट होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग हो रहा है कि नहीं। सो ये डिफ्यूजन जो है, इस तरह की प्रोसेस में कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब रूट के सेल्स को किसी भी तरह की एनर्जी को स्पेंड नहीं करना पड़ता है। तो हम कहेंगे नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड बाय दिस मूवमेंट ऑफ आयंस, एंड दिस डिफ्यूजन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सी वन बाय वन वी विल सी पैसिव डिफ्यूजन किस तरह से अलग है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। हाउ पैसिव डिफ्यूजन इज डिफरेंट फ्रॉम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेट अस अंडरस्टैंड। सी ड्यूरिंग पैसिव डिफ्यूजन इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बट देखा जाएगा कि इस तरह का जब डिफ्यूजन होता है पैसिव, तो इसमें किसी भी तरह की स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कई तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो हम जानते हैं, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो बात यह है कि इस तरह से जब मूवमेंट होता है आयंस का, इस तरह से जिन आयंस का मूवमेंट होता है उनके मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही चैनल प्रोटीन्स, ना ही कैरियर प्रोटीन्स, किसी भी तरह की प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के मूवमेंट में देखा जाता है कि जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर जाते हैं अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो चुका है तो, ओके। सो सॉइल से रूट सेल्स के अंदर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो डिफ्यूज कर जाते हैं इनटू द रूट सेल्स। तो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स मूव कर सकते हैं? तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वाटर, बेस्ट एग्जांपल जो आसानी से डिफ्यूज कर सकता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। CO2, carbon dioxide, oxygen, and in some cases there is one example sodium। देखिए स्पेसिफिक तरह का अलगी है निटेला, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अलगी। इसमें तो कई बार देखा जाता है सोडियम भी डिफ्यूज कर सकता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। तो ये हुआ पैसिव एब्जॉर्प्शन, दिस वी कैन रिप्रेजेंट एज सिंपल डिफ्यूजन, ओके, जस्ट दे आर पासिंग थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो ये है पैसिव डिफ्यूजन, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। अब बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखिए इस तरह के डिफ्यूजन की जब बात होती है तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। So some specialized membrane proteins are involved through this kind of diffusion। Facilitate किया जाएगा, स्पेसिफिक तरह के आयंस रहेंगे जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, वो एज सच विदाउट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करना है तो उनकी एंट्री के लिए वहां पे कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको स्पेसिफिक तरह के प्रोटीन्स का जो यहां पे इस्तेमाल हो सकते हैं। सो परमिएजेस, ओके, सो परमिएजेस आर अ क्लास ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। परमिएजेस मतलब क्या है? वो परमिट करेंगे स्पेसिफिक तरह के आयंस को उनके द्वारा पास होने के लिए। लेकिन ध्यान रखना ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स तब ही काम कर सकते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हुआ हो, ओके। मतलब सॉइल सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और रूट सेल्स में कॉन्सेंट्रेशन कम,
ऐसी स्थिति जब निर्माण होती है तभी ये स्पेसिफिक तरह के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम कर सकते हैं, ताकि उनकी एंट्री उनके द्वारा वो करा सकें। तो इसमें भी एक बात कॉमन है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। तो दोनों तरह के डिफ्यूजन से आयंस का मूवमेंट हो सकता है रूट सेल्स के अंदर, ठीक है। डिफ्यूजन, ओके, दे हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। So no involvement of proteins, involvement of specific proteins which are specific to specific ions. ऐसे वैसे किसी भी आयंस को वो अंदर नहीं लेते, वो उस आयंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन से हो सकता है, ये एक तरह का पैसिव एब्जॉर्प्शन हुआ। नाउ लेट अस सी अनदर काइंड ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन, इट इज बाय मास फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मास फ्लो के दौरान क्या होता है, मिनरल आयंस जो है they are swept into the root during rapid water absorption। जिस समय बहुत तेजी से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है रूट्स के अंदर, तो उस समय कुछ मिनरल आयंस ऐसे होते हैं जो बह जाते हैं। क्योंकि मैंने कौन सा टर्म इस्तेमाल किया है, स्वेप्ट। स्वेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीप का पास्ट पार्टिसिपल, स्वेप्ट। स्वेप्ट का मतलब क्या, बह जाना, है ना, उसके फ्लो में चले जाना, है ना, फ्लो बोला है ना। मास मतलब क्या होता है, मास वर्ड का मतलब होता है ह्यूज क्वांटिटी। तो कई तरह के मिनरल आयंस वाटर के साथ साथ अपटेक हो जाएंगे, ओके, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो एंटर कर जाएंगे रूट्स के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, ये मास फ्लो वाला कब होता है, ड्यूरिंग विच पीरियड दिस काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स। दिस काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स अकर्स whenever there is high amount of transpiration। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वाटर वेपर्स के फॉर्म में जब लीव्स से ट्रांसपीरेशन होता रहता है, तो उस समय अपनी डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए लीव्स लगातार पानी लूज करेंगे डे टाइम में। तो अपनी डेफिशिएंसी जो हो रही है उनकी पानी की, वो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर दूर करने के लिए वो अपने नीचे वाले रीजन से पानी पुल करते जाएंगे, उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल। तो ट्रांसपीरेशनल पुल जनरेट होता है कब, जब होता है ट्रांसपीरेशन। सो व्हेनेवर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस अकर्स, ट्रांसपीरेशनल पुल इज जनरेटेड। एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, और ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो वाटर पुल करता रहता है अपने नीचे वाले रीजन से, बराबर। तो अगर सपोज करिए लीफ से ट्रांसपीरेशन हो रहा है, लीफ का सरफेस अगर डे टाइम में whenever sunlight is available high amount of transpiration हो रहा है, तो उससे बहुत वाटर लॉस होगा। वो अपना वाटर लॉस को मीट करने के लिए, वो अपना वाटर लॉस फुलफिल करने के लिए अपने नीचे वाले रीजन से पानी खींचेगा। मतलब किससे, पेट्योल। पेट्योल मतलब लीफ की डंडी, तो उससे अपना पानी खींचेगा। उसका पानी कम हो रहा है तो वो स्टेम से पानी खींचेगा। स्टेम अपना पानी का रिक्वायरमेंट अपने नीचे वाले पोर्शन से करेगा, उसका नीचे वाले से पोर्शन फुलफिल करेगा। तो पानी इस तरह से मूव हो रहा है कि नहीं, कहां से कहां पर, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कहां की तरफ, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ऐसा करते करते पानी लगातार खींचा जाएगा, कहां से, रूट्स के द्वारा, है ना। रूट हेयर सेल्स से लगातार पानी खींचा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं रूट हेयर सेल्स में पानी की कमी हो जाएगी, और इस तरह से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन रूट सेल्स में कम, तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में ज्यादा। और डिफ्यूजन के द्वारा जब वाटर मूव करेगा तो कुछ मिनरल आयंस ऐसे हो सकते हैं जो उस वाटर में सोल्यूबल हो, है ना। तो वो रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन के दौरान उस रूट सेल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसलिए तो हमने कहा कि वो बह जाते हैं पानी के अंदर। एंड whenever there is rapid absorption of water, these mineral ions are going to sweep along with the water। This take place, ध्यान रखना, ये मास फ्लो तभी ऑपरेट होता है whenever there is high amount of transpiration, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से जनरेट होता है ट्रांसपीरेशनल पुल। ओके, सो हमने देखा इस तरह से भी होता है मूवमेंट, इस तरह से भी होता है मूवमेंट, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है। और ये वाला मैकेनिज्म कब ऑपरेट होता है, जब ट्रांसपीरेशन का अमाउंट ज्यादा होता है, whenever there are periods of high transpiration। तो ये मास फ्लो से हो सकता है। तीसरा एक मेथड है आयोनिक एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्लांट के रूट्स के सेल्स हैं, द रूट सेल्स ऑफ प्लांट,
दे एक्सचेंज द आयन्स। आयोनिक एक्सचेंज होता है, कैसे हम समझते हैं। सपोज करिए कोई रूट सेल है, रूट सेल जिंदा है, लिविंग सेल है, कोई एग्जांपल लीजिए, वो रेस्पिरेशन करेगी और आप जानते हैं व्हेनेवर रेस्पिरेशन अकर्स CO2 इज रिलीज्ड, है ना। तो साइटोप्लाज्म जो होगा रूट सेल का, उसमें CO2 रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान। वो CO2 डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, क्योंकि सेल के प्रोटोप्लाज्म में तो वाटर होता है ना। तो ये CO2 डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर और एक एसिड का फॉर्मेशन होगा, उसको कहेंगे कार्बोनिक एसिड। सो दिस कार्बोनिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑफ रूट सेल्स। कैसे हुआ? रेस्पिरेशन से CO2 प्रोड्यूस हुआ, वो डिसॉल्व हुआ वाटर के अंदर और उससे फॉर्मेशन हुआ कार्बोनिक एसिड का। ये कार्बोनिक एसिड जो है डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H+ आयंस एंड कार्बोनेट आयंस। ये कार्बोनेट आयंस है और ये H+ आयंस है। तो ये डिसोसिएट हो गया। अब क्या होगा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा सेल्स में, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा इसके डिसोसिएशन की वजह से। तो अब होगा एक्सचेंज। अब जो हमारे रूट के सेल्स हैं क्या करेंगे, H+ को बाहर की तरफ सेंड करेंगे और अंदर लेंगे कुछ कैटायंस, वो मिनरल एलिमेंट्स जिनका अपटेक होता है इन द फॉर्म ऑफ कैटायंस। तो एक्सचेंज कैटायंस का होता है विद H+ आयंस। ओके, किस तरह के कैटायंस, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। कुछ तरह के कैटायंस जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि मैग्नीशियम। सो ध्यान रखना, कैटायंस आर एक्सचेंज्ड विद H+ आयंस whenever there is ionic exchange। इस मेथड से अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल एलिमेंट्स का तो एक्सचेंज होता है। H+ एक्सचेंज किया जाते हैं इन रिटर्न ऑफ कैटायंस। कैटायंस का मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। और कार्बोनेट आयंस जो है, ये कार्बोनेट आयंस एक्सचेंज होते हैं विद एनायंस, वो मिनरल एलिमेंट्स जिनका एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एनायंस, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो ऐसी केसेस में कुछ आयंस है हमारे पास एग्जांपल, जैसे कि सल्फेट आयंस, जैसे कि क्लोराइड आयंस, जैसे कि नाइट्रेट आयंस। तो ऐसे आयंस जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं विद कार्बोनेट आयंस। सो दीज आर द 3 मेन मेथड्स। ये 3 मेन मेथड्स हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट पैसिव एब्जॉर्प्शन हो सकता है मिनरल एलिमेंट्स का 3 मेथड से। डिफ्यूजन से हो सकता है, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। ओके, तो 3 तरह के मेथड से हो सकता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। अभी एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सवाल पूछा जाए, कभी कभी बच्चों को ये डाउट आता है कि डिफ्यूजन में जो ये पैसिव डिफ्यूजन था, आखिर ये किस कारण की वजह से डिफ्यूज हो पाए, वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से वो पैसिवली डिफ्यूज कर पाए फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट टू विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसका जवाब है कुछ फिजिकल फोर्सेस इसके लिए कारण हो सकते हैं। देयर कैन बी सम फिजिकल फोर्सेस which bring about the movement of ions along the concentration gradient। वो फिजिकल फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, वो फिजिकल फोर्सेस हो सकते हैं केमिकल पोटेंशियल, हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, हो सकता है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो ये 4 तरह के फिजिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, पैसिव डिफ्यूजन होने के लिए क्या कारण होगा, physical forces। So you can understand this, the reason for occurring passive diffusion without involving any kind of transmembrane proteins, the reason is physical forces such as chemical potential, electrochemical gradient, diffusion pressure gradient, alright, या फिर आप समझ सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो 4 तरह के रीजंस हैं, क्या क्या बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, केमिकल पोटेंशियल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। तो इस तरह के कारण रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस तरह के डिफ्यूजन से। तो ये तो हो गया पैसिव एब्जॉर्प्शन। बट द क्वेश्चन अराइजेस, एक सवाल पैदा होता है, क्या सारे के सारे मिनरल एलिमेंट्स इस तरह के एब्जॉर्प्शन से अपटेक हो सकते हैं क्या? द आंसर कम्स आउट टू बी नो।
सारे के सारे मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन इस मेथड से नहीं होता। क्या रीजंस है इसके? इसके दो रीजंस हैं। वो दो रीजंस क्या है जिसकी वजह से यह पता चलता है कि एक और मेथड की जरूरत पड़ती है, और वो मेथड होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सो वो दो रीजन समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन कीजिए, समझ लीजिए, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। हो सकता है आपको कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।